सेल्फ रियलाइजेशन के लेखक वी नरसिंह स्वामी ने महर्षि रमन से एक बार प्रश्न किया, महर्षि, मैं कौन हूँ? इसकी अनुभूति कैसे प्राप्त की जाए? इससे कुछ समय पहले श्री पिल्लई ने महर्षि रमन से प्रश्न किया था, महर्षि, मैं कौन हूँ? इसका उत्तर देते हुए महर्षि रमन ने कुल 28 प्रश्नों के उत्तर दिए थे और महर्षि के व्याख्यानों की एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, मैं कौन हूँ। लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन अर्थात आत्म साक्षात्कार के लेखक वी नरसिंह स्वामी पूछ रहे हैं, महर्षि, मैं कौन हूँ? इसकी अनुभूति कैसे की जाए? जहाँ पिल्लई पूछते हैं, मैं कौन हूँ, तो वही नरसिंह स्वामी पूछते हैं, मैं कौन हूँ? इसका अनुभव, इसकी अनुभूति, इसका एहसास हर पल कैसे किया जाए? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए महर्षि रमन कहते हैं, यह प्रश्न अपने से ही करो। अर्थात महर्षि कहते हैं, यह प्रश्न तुम खुद से ही करो कि मैं कौन हूँ, इसकी अनुभूति कैसे प्राप्त हो। इसका उत्तर कोई भी तुम्हें देगा तो वह उत्तर उधार का ही होगा। लेकिन मैं कौन हूँ, इसकी अनुभूति करना चाहते हो तो यह प्रश्न अपने आप से ही करो, अन्यथा तुम्हें शब्द तो मिल जाएंगे किंतु अनुभूति नहीं मिलेगी। अनुभूति के लिए अनुभवकर्ता होना चाहिए और अनुभवकर्ता तब ही होगा जब वह स्वयं से आत्मानुसंधान करे। महर्षि आगे कहते हैं, शरीर अर्थात अन्नमय कोश तथा इसकी क्रियाएं मैं नहीं है। इससे भी आगे मन अर्थात मनोमय कोश तथा इसकी क्रियाएं भी मैं नहीं है। इससे भी आगे जाने पर प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये संकल्प कहाँ से उदय हो रहे हैं। यह संकल्प सहज, ऊपरी या विश्लेषणात्मक होते हैं। यह संकल्प बुद्धि में उत्पन्न होते हैं। फिर इनका साक्षी कौन है? संकल्पों का अस्तित्व, उनकी स्पष्ट धारणा तथा उनका प्रभाव व्यक्ति के समक्ष प्रत्यक्ष हो जाएगा। इस सूक्ष्म निरीक्षण से निश्चय हो जाएगा कि व्यक्ति का व्यक्तित्व संकल्पों के अस्तित्व तथा उनके क्रम का दृष्टा रूप में साक्षी है। यह व्यक्तित्व ही अहम है, जिसे लोग मैं कहते हैं। विज्ञानमय कोश अर्थात बुद्धि इस मैं का केवल आवरण है, स्वयं मैं नहीं। इसका और अधिक अनुसंधान करने पर यह प्रश्न उठेंगे, यह मैं कौन है? इसका आगमन कहाँ से होता है? निद्रा में मैं का आभास नहीं था। निद्रा से जागरण के समय ही या तो सुषुप्ति स्वप्न में परिवर्तित हो जाती है अथवा जागृति में। अभी मैं स्वप्न की चर्चा
नहीं करता। अब इस जागृत अवस्था में मैं कौन हूँ, अर्थात जब व्यक्ति सोया हुआ होता है या वह गहरी नींद में होता है या स्वप्न की अवस्था में होता है, तो वह कभी भी अपने से यह प्रश्न नहीं करता कि आखिर मैं कौन हूँ। केवल जागृत अवस्था में ही वह यह प्रश्न करता है कि मैं कौन हूँ। इस समस्त सृष्टि पर पाए जाने वाले समस्त जीवों में एकमात्र मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जिसे स्वयं की अनुभूति होती है, और इस अनुभूति स्वरूप उसके मन में स्वतः ही यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि आखिर मैं कौन हूँ, मेरा उद्गम कहाँ से हुआ और मैं कहाँ को जाऊंगा। यह प्रश्न हर व्यक्तित्व का सहज ही प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर स्वयं ही खोजना चाहिए। इसके आगे महर्षि कहते हैं, यदि मैं निद्रा से उत्पन्न हुआ तो मैं अज्ञान से ढका हुआ था। ऐसा अज्ञानी मैं नहीं हो सकता जिसका वर्णन शास्त्र करते हैं, अथवा जिसकी ज्ञानी पुरुष पुष्टि करते हैं। मैं सुषुप्ति से भी परे हूँ। यहाँ मैं अभी भी वही होना चाहिए जो मैं बराबर सुषुप्ति तथा स्वप्न में भी था, पर उन अवस्थाओं के स्वभाव से परे था। इसलिए मैं इन तीनों अवस्थाओं का असीमित आधार होना चाहिए। आनंदमय कोश से भी परे। संक्षेप में मैं पांचों कोशों से परे हूँ। सारे अनात्म को त्यागने के पश्चात जो अवशेष रहता है वह केवल आत्मा सत्य चित आनंद है। महर्षि बड़े सहज भाव से नरसिंह स्वामी को समझाते हैं कि मैं की अनुभूति शरीर की अनुभूति नहीं है। मैं की अनुभूति मन की भी अनुभूति नहीं है। मैं की अनुभूति बुद्धि की भी अनुभूति नहीं है, और मैं की अनुभूति आनंदमय कोश की भी नहीं है। इन सभी अनुभूतियों के पश्चात जो सिर्फ शेष बचता है वह मैं की अनुभूति है।